कैसे हो मेरे भाई बंधु? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी स्टडीज प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हमारा इलेक्ट्रोस्टैट का लास्ट लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर को आज पूरा समाप्त करेंगे और नए चैप्टर की तरफ हम लोग बढ़ जाएंगे। तो चलिए चैप्टर को ख़त्म करते हैं। तो पिछले लेक्चर्स के अंदर हम लोग ने बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। तो हम लोग एंड की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं और पिछले लेक्चर के अंदर हम लोग ने कुछ पॉइंट्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा था। ठीक है, बाय गॉस लॉ लगाकर और गॉस लॉ के एप्लीकेशन को भी हम लोग ने देख लिया था, चालू कर दिया था। तो आज हमारा उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम निकालेंगे कंडक्टिंग इस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के कारण कितना आएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, और लाइन चार्ज के कारण कितना आएगा। ठीक है, इन्फिनिट चार्ज वायर के कारण कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर आपका हॉलो सिलेंडर के कारण कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन सब के कारण हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या क्या आती है इनसाइड आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, चलिए तो पहले हम लोग चालू करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के कारण हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, चलिए उसको एक बार देखते हैं। तो चलिए पहले हम स्फेरिकल सरफेस को ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। ठीक है, ये आपका सॉलिड नॉन कंडक्टिंग क्या है, स्फीयर है। अब इसके अंदर क्या है आपका चार्ज एक्यूमुलेट। ठीक है, इसके अंदर क्या है आपका चार्ज, इसके अंदर आपका चार्ज भरा हुआ। तो ये मैंने चार्जेस इसके अंदर दिखा दिया। ठीक है, इसके अंदर क्या चार्जेस हमने दिखा। अब हमें किसी पी पॉइंट पे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब ये पी पॉइंट कहाँ बनाएंगे हम, तो ये मैंने एक पी पॉइंट ले लिया है। अब इस पी पॉइंट के अराउंड मैं एक क्या करूँगा, गॉसियन सरफेस ड्रॉ। कल हम लोगों ने देखा था कि हम लोग ने क्या किया था, पहले पी पॉइंट लिया था, उसी के अराउंड क्या किया था, एक गॉसियन सरफेस को हम लोग ने ड्रॉ किया हुआ था। तो ये मेरा गॉसियन सरफेस बन गया। अब इसके सेंटर से हमें क्या मार्क करना है, डिस्टेंस मार्क करना है। एक्चुअल रेडियस कितनी होगी स्फीयर की, कैपिटल आर, और ये डिस्टेंस कितना हम ले रहे हैं, स्मॉल आर। ठीक है, ये ओ पॉइंट से इस एम पॉइंट तक का डिस्टेंस हमारा हो जाएगा रेडियस ऑफ द स्फीयर, और ये ओ से ये पी पॉइंट तक का डिस्टेंस हो जाएगा जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, तो पहला केस हमारे पास क्या मिल रहा है, हमारे पास फॉर जो डिस्टेंस है हमारा वो लेस देन और या फिर इक्वल टू आर भी हो सकता है, एक जनरल केस मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, फ्लक्स निकालना पड़ेगा। अब फ्लक्स क्या होगा हमारे पास, फ्लक्स क्या होगा, स्फीयर का फ्लक्स हो जाएगा आपका इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, ई 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है हमारे पास फ्लक्स, फ्लक्स होता है ई ए कॉस थीटा। ई ए कॉस थीटा, यहाँ पे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वाला वेक्टर आपका क्या है, दोनों थीटा कितना एंगल बना रहे हैं, 0 डिग्री बना रहे हैं, देखा था उन्होंने कल। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें क्या निकालना है, वैल्यू निकालनी है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, गॉस लॉ को अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग अप्लाइंग गॉस लॉ, गॉस लॉ को अप्लाई करेंगे। अब गॉस लॉ को अप्लाई करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे हमारे पास क्यू की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे क्यू को देखो दो फॉर्मेट भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे जो हम लोग फॉर्मेट लिखेंगे उसका, यहाँ पे क्यू को हम लोग डिनोट करेंगे कि हमें चार्ज तो यहाँ पता नहीं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यहाँ हम लेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को। ठीक है, इस फॉर्मेट में भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो हमें सब फॉर्म में पता होना चाहिए। तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है तो यहाँ पे वॉल्यूम इसका ले लेंगे। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या कहता है हमारे पास, तो सिंबल होता है ये आपका, रो का सिंबल बनाया जाता है इसको। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम।
चार्ज अपॉन वॉल्यूम। हमें क्या निकालना है, चार्ज निकालना है, तो चार्ज क्या हो जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना हो जाएगा स्फीयर का, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, स्फीयर का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई। अब आर कौन सा लेंगे हम, ये वाला डिस्टेंस लेंगे जो कि रेडियस है हमारा स्फीयर का, तो 4/3 पाई आर क्यूब। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका वॉल्यूम आ गया, तो यहाँ पे पुट कर देंगे हम, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अब इन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे दोनों इक्वेशन को, तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या बन के आ रही है, मैं इसको नेक्स्ट पेज में आई थिंक लिख सकता हूँ। फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगी, ई 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू रो 4/3 एप्सिलॉन नॉट है नीचे पाई आर क्यूब। तो ये पाई से ये पाई का कटाई हो गया, 4 से 4 कटाई हो गई। अब हमारे पास क्या बचा है, आंसर है हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, रो एप्सिलॉन नॉट 3 एप्सिलॉन नॉट r³/r²। तो ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के कारण जो हमारे पास इनर साइड पे, अंदर वाली साइड पे अगर हम पॉइंट ले रहे हैं, तो हमारे पास कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ρr³/3 एप्सिलॉन नॉट r²। ठीक है, आई होप आपको ये रिजल्ट क्लियर होगा। ठीक है, क्लियर हो, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास ऑब्जेक्ट है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट चार्ज वायर। ठीक है, हम लोग अब निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट चार्ज वायर। ठीक है, चार्ज वायर के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर निकालेंगे, तो यहाँ पे पहले मैं वायर बना देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इन्फिनाइट क्या है, चार्ज वायर है, जिसका मैंने एक छोटा सा पोर्शन यहाँ पे ड्रॉ किया है। समझ लीजिए ये पूरी इन्फिनाइट वायर है, चलती जा रही है। ठीक है, इन्फिनाइट चार्ज वायर है, इसके ऊपर चार्ज एक्यूमुलेट है। अब हमें क्या करना है भाई, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा इसके अराउंड, फिर हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाएंगे। चलिए, अब लाइन चार्ज है तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा। ठीक, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, दोनों तरफ से आउटवर्ड डायरेक्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होगी। अब इसके अराउंड गॉसियन सरफेस कैसा बने, कल ही मैंने बताया था कि लाइन चार्ज है, ठीक है, इन्फिनाइट चार्ज है, वायर के फॉर्म में हमारा जो भी गॉसियन सरफेस बनता है वो आपका क्या बनता है, स्फेरिकल बनता है। थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं स्फेरिकल। ठीक है, जो भी आपका गॉसियन सरफेस बनता है वो आपका कैसा बनता है, सिलेंड्रिकल बनता है। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा सिलेंड्रिकल सरफेस। क्या हमारे पास शेप है, कोई सिलेंडर नहीं है, कोई बात। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिलेंड्रिकल सरफेस बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस डायरेक्शन में आ रही है, आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो इस डायरेक्शन में आ रही है, और इसका डीए वेक्टर आपका किस डायरेक्शन में आ रहा है, एरिया वेक्टर वो आपका ऊपर के डायरेक्शन में आ रहा है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, थीटा हमारे पास 90 डिग्री आ गया। अब हमें क्या निकालना है, पहले तो फ्लक्स निकालेंगे, तभी हमारे पास क्या निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। तो दो सरफेस के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, नीचे वाला सर्कुलर है, ऊपर वाला सर्कुलर है, तो दोनों सरफेस में क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया के परपेंडिकुलर है, मतलब इन दोनों जगह पे आपका फ्लक्स हो जाएगा जीरो। ठीक है, फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। इसको फाई 1, इसको फाई 2 बोल कर इसको मैं क्या कर दे रहा हूँ, जीरो कर दे रहा हूँ। क्यों, क्योंकि फ्लक्स होता है आपका ये कॉस थीटा आपको दिख ही रहा है 90 डिग्री, ये क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, अब बचा हुआ एक सरफेस जिसके पास हमारा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या है आपस में, थीटा कितना बना रहे हैं, 0 डिग्री। यहाँ पे हमारे पास फ्लक्स आएगा कितना, ये। ठीक है, एरिया क्या हो जाएगा इसका, एरिया हो जाएगा सिलेंडर के
एरिया के इक्वल। एरिया हमारे पास हो जाएगा 2πr। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, फ्लक्स आ गया। इसके अंदर चार्ज भी हमारे पास कुछ इंक्लोज है और इसके अराउंड हमें क्या निकालना है, फील्ड निकालनी है। तो यहाँ पे ये निकल जाए, तो इसको रखेंगे हम E2πr L इक्वल टू Q/ε0। गॉस लॉ लगा दिया हम लोग ने। अब यहाँ पे क्या लेंगे, अब यहाँ पे इन्फिनिट चार्ज वायर, जैसे हमारा स्फीयर आया था तो वहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ली थी। अब हमारे पास इन्फिनिट चार्ज वायर है तो हम क्या लेंगे अब, सॉरी, अब हम लेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अब हम क्या लेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी किसी भी लॉन्ग वायर या फिर चार्ज लॉन्ग चार्ज पार्टिकल के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइन चार्ज डेंसिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई शेप हो गया, स्फीयर हो गया, तो वहाँ पे हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का उपयोग कर सकते हैं। अगर कोई प्लेन शीट हो गई, वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, किसी प्लेन शीट के ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी, कोई लाइन लाइन वायर हुआ या फिर चार्ज वायर हुआ, वहाँ पे हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी का यूज़ करेंगे। कोई स्फेरिकल सरफेस हुआ, वहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, लैम्डा इक्वल टू क्यू बाय, क्या लेंगे, क्यू बाय लेंथ, क्यू बाय लेंथ, लेंथ से डिवाइड कर देंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे ये, अब ये हो जाएगा लेमडा इंटू एल चार्ज के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे इसको सॉल्व करते हैं। तो चार्ज की जगह हम लोग रख देंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा 2πr L इक्वल टू, चार्ज की जगह हम क्या रखेंगे, लेमडा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे एल से एल की कटाई हो जाएगी और हमारे पास कितना आ जाएगा आंसर, ई इज इक्वल टू लेमडा बाय 2πr एप्सिलॉन नॉट। ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। अगर ये रिजल्ट आपको ध्यान नहीं रह रहा है तो दूसरी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अगर मैं ऊपर नीचे 2 को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दूं तो हमारे पास कुछ फॉर्मूला बन के आ जाएगा। ये फॉर्मूला हो जाएगा 2 लेमडा बाय 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो ये कुछ आपका सिमिलर लग रहा है किससे, ठीक है, ये देखिएगा अभी। तो 1/4π एप्सिलॉन नॉट को मैं के से डिनोट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास फाइनल जो आंसर बन के आ जाएगा वो आ जाएगा 2k लेमडा बाय आर। हमारे पास लॉन्ग चार्ज वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ रहा है। आई होप आपको ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का मेथड समझ आया होगा। ठीक है, आप इसको भी डायरेक्ट याद रख सकते हो, डिराइव करके जो निकाला हुआ है। आपको डेरिवेशन पूरा नहीं करना है, ठीक है, कोई डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सीधा आपको ये रिजल्ट याद रखना है, रिजल्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट। डेरिवेशन मैंने आपको समझाने के लिए किया है। ठीक है, डायरेक्ट आप ये याद रखो क्योंकि ये ज़्यादा कॉमनली यूज होता है। ठीक है, इसको ही आप बाद में तोड़ मरोड़ कर इस फॉर्मेट भी ला सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट 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 हमारे पास है क्या, हॉलो सिलेंडर। अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग हॉलो सिलेंडर। हॉलो हॉलो सिलेंडर दिखता कैसे, चलिए एक बार उसको भी नजर मारिए। तो हॉलो सिलेंडर में आपके पास दो सरफेस, एक अंदर वाला एक बाहर। तो देखिए, तो हॉलो सिलेंडर पहले ड्रॉ कर लेते हैं। एक हो जाएगा हमारे पास आउटर सरफेस सिलेंडर का, जो कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। ठीक है, एक मिनट मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हॉलो सिलेंडर हो जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका बाहर वाला सरफेस है। अब ये इसके अंदर में एक सरफेस और बनाऊंगा दूसरे कलर से, उसको देखिए। ये इसका अंदर वाला सरफेस है, तभी हम इसको क्या बोल रहे हैं, हॉलो सिलेंडर इसको बोला जाता है। अंदर से क्या है, खाली है। अब इसका जो रेडियस है ये स्मॉल आर है और इसका रेडियस आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल। ठीक है, अब इनसाइड और आउटसाइड दोनों के लिए हम क्या करेंगे, आउटसाइड सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और इनर सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सिलेंडर का हम लोग ने अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया है, क्योंकि लॉन्ग चार्ज वायर का भी जो गॉसियन सरफेस हमारा बन रहा था वो क्या बन रहा था, सिलेंडर ही बन रहा था। तो वही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी यूज होगा फॉर्मूला। ठीक है, तो चलिए पहला केस देख लेते हैं हम लोग। पहला केस है हमारे पास,
अंदर वाले सरफेस के लिए जहाँ पर आर इज स्मॉलर देन कैपिटल आर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, E2πr_L। डायरेक्ट मैं लगा रहा हूँ, अभी तक आपको समझ आ गया हो कैसे हम लोग कर रहे हैं। पहले हम लोग ने क्या किया, गॉसियन सरफेस यहाँ बनाने की जरूरत नहीं, पहले से हमारे पास सरफेस मौजूद है। पहले से हमारे पास गॉसियन सरफेस मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी सरफेस बनाने की जरूरत नहीं है, किसी पॉइंट पे हम यहाँ पे नहीं निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसके ऊपर चार्ज एक्यूमुलेट है और इसके दो पॉइंट मतलब रेडी जो भी अंदर वाला पॉइंट पे, अंदर वाले कहीं किसी भी पॉइंट पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। और बाहर वाले पॉइंट पे भी हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, E2πr_L क्या हो जाएगा, Q/ε0 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, चार्ज अंदर कोई मौजूद नहीं, जीरो है, इसी कारण हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द हॉलो सिलेंडर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर हम वही बात करें सेकंड केस की अपने, अगर आउटसाइड निकाले हम, अगर हम आउटसाइड द हॉलो सिलेंडर निकाले, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जितना हमने निकाला तो उतना ही आएगा, 2k λ/r। आई होप आपको ये पूरा चीज समझ आ गया होगा। अगर आ गया है तो वीडियो कर दीजिए लाइक और एक थम्स अप कर देना बस कि हाँ भैया समझ आ गया। ठीक है, अब इसका क्या करते हैं हम, ग्राफ बना के प्लॉट करते हैं, क्योंकि इसका ग्राफ बहुत सारे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है इन द नीट एग्जामिनेशन। ठीक है, तो चलिए एक ग्राफ बना के इसको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं कि इसका ग्राफ दिखेगा कैसे, अंदर वाले केस में और बाहर वाले केस में दोनों। बाहर वाला केस क्या हो जाएगा, आर इज कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये मैंने क्या किया, ग्राफ को ड्रॉ कर, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने ग्राफ को यहाँ पे प्लॉट किया है। अब इस पे ऊपर हम लोग क्या करने जा रहे हैं, दोनों केस के लिए लोकेट करेंगे क्या। अब पहला केस क्या है आपका, ई इनसाइड। ई इनसाइड क्या आपका जीरो है, तो यहाँ पे मैं क्या कर दे रहा हूँ, जीरो कर दे रहा हूँ। ठीक, ये आपका रेडियस हो जाएगा स्मॉल कैपिटल आर, और यहाँ पे रेडियस हो जाएगा स्मॉल। ठीक है, यहाँ तक आपका रेडियस कितना था, कैपिटल आर के लिए था, जहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा आपका क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे हम लोग आगे जाएंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और रेडियस के बीच में रिलेशन कैसा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और मैंने आई थिंक पिछले क्लास के अंदर मैंने बताया था आई थिंक कि ई जब हमारे पास रेसिप्रोकल होता है, या फिर क्या बोलते हैं हम लोग, इनवर्स रिलेशन होता है, तो हमारे पास ग्राफ कैसा बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। क्या बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हमारे पास क्या बनता है, ग्राफ बनता है। तो इसका ग्राफ भी वैसा ही कुछ आएगा बाहर वाले केस, अंदर वाले केस के लिए जीरो है। और ये हमारे पास आउटसाइड द हॉलो सिलेंडर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, 1/r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आई होप आपको इसका ग्राफ भी क्लियर होगा और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर का। अभी हम लोग ने हॉलो सिलेंडर कारण निकाला, अब निकालेंगे हम सॉलिड सिलेंडर के कारण। अब जहाँ वर्ड आपको सॉलिड दिख जाए, जैसे कि हम लोग सॉलिड नॉट कंडक्टिंग स्फीयर बोला था मैंने, जैसे कि मैंने अभी बोला था कि चार्ज पार्टिकल के कारण हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे मैं एक और शब्द बोलूँगा कि कोई भी सॉलिड हो, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस, मान लीजिए सॉलिड स्फीयर और सॉलिड सिलेंडर हो, तो उसके कारण भी हम लोग क्या लेंगे, चार्ज की जगह चार्ज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर यहाँ पे हम लोग आज निकालेंगे। तो फटाफट डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम भी यही रहेगा आपका, डायग्राम अभी बनाया था, बट फर्क ये रहेगा कि अंदर से वो खाली था, हॉलो था, ये अंदर से भरा होगा, बट आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि इसके अंदर भी एक और छोटा सिलेंडर हम लोग बनाने वाले हैं। ठीक है, इसके अंदर भी एक और सिलेंडर हम लोग बनाएंगे, बट ये एक्चुअल में क्या है, सॉलिड है, अंदर से भी ये पूरा फील्ड, अंदर से पूरा फील्ड है, मतलब चार्ज अंदर बाहर दोनों तरफ मौजूद होगा। हॉलो में क्या था कि अंदर चार्ज मौजूद नहीं था,
इसीलिए इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हॉलो वाले सिलेंडर के अंदर क्या आया था, 0 आया था, पर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सिलेंडर होगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं। तो क्यू इनक्लोज कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसके अंदर क्यू कितना हो जाएगा आपका, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितना हो जाएगा, वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपका सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एल, पाई आर स्क्वायर एल। ठीक है, ये आपका वॉल्यूम हो जाएगा सिलेंडर। तो ई नेट कितना हो जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा पाई आर एल इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर एल। आर से आर की कटाई, एल से एल की कटाई हो गई, पाई से पाई कट गया। ये हमारे पास कितना आ गया, ई आ गया हमारे पास इनसाइड द बॉडी कितना आ गया, रो आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ पे इनसाइड वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन कैसा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और आउटसाइड के लिए जो हम लोग ने फॉर्मूला देखा था वही हम लोग यूज करेंगे। क्या है हमारे पास आउटसाइड द बॉडी के लिए फॉर्मूला, 2 के लैम्डा बाय, ना खड़े करने लगा, 2 के लैम्डा बाय आर। यहाँ पे इन्वर्स रिलेशन है, जल्दी से फटाफट इन दोनों का ग्राफ भी प्लॉट कर देते हैं, इनसाइड और आउटसाइड के लिए, लॉन्ग सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर के लिए। तो यहाँ पे ग्राफ देखिए, यहाँ पे ग्राफ कैसा आ जाएगा, डायरेक्ट रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है, तो इसका ग्राफ आपका होता है स्ट्रेट लाइन। देखिए, अभी अगर आपको ये ग्राफ वाला सीन समझ नहीं आ रहा ग्राफ में कैसे बना रहा हूँ, तो वेट कीजिए कल के लेक्चर का। ठीक है, कल हम लोग लाइव जाएंगे बेसिक मैथ के साथ, और वहाँ आपको ग्राफ का एक एक डिटेल समझ आ जाएगा। ठीक है, एक एक डिटेल समझ आ जाएगा, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी बस इस ग्राफ को देख लीजिए कि जब भी डायरेक्ट रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है तो वहाँ पे आपका ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। इनवर्स रिलेशन पे आपका क्या आएगा, अगर इनवर्स रिलेशन है विदाउट स्क्वायर तो आपका क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा। अगर स्क्वायर रिलेशन होगा, इनवर्स स्क्वायर रिलेशन है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं होगा, बट सिमिलर टू रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आप देख सकते हो वो ग्राफ। ये हो जाएगा आपका आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर, और यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनसाइड। तो ये रहा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर। तो आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। अब हमारे पास लास्ट के 2 टॉपिक बचे हैं जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है। चलिए उसको निकाल के इस सेशन को एंड करते हैं और इलेक्ट्रोस्टैट को खत्म करते हैं। अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनाइट चार्ज शीट। वहां था चार्ज वायर, अब हम निकालेंगे इनफिनाइट चार्ज शीट के कारण क्या आएगा, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा उसको यहाँ पर एक बार चेकआउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक इनफिनाइट चार्ज शीट को मैं बनाता हूँ, इनफिनाइट। तो ये चार्ज शीट मैंने इतना ही बनाया अभी। ठीक है, इनफिनाइट दिखाना यहाँ पे मुश्किल है। ठीक है, बट मान लीजिए ये इनफिनाइट चार्ज शीट है, इसके ऊपर आपके पास चार्ज क्या है, ऐसे एक्यूमुलेट है पूरा चार्ज इसके ऊपर। अब इनफिनाइट चार्ज शीट के कारण कैसा हमारे पास सिमेट्री आती है। ठीक है, जैसे कि 3 टाइप की सिमेट्री हम लोगों ने देखी थी, सिलेंड्रिकल देखी थी, ठीक है, एक प्लेनर देखी थी, और एक स्फेरिकल देखी थी। ठीक, तो यहाँ पर आपके पास कैसा आएगा, प्लेनर सिमेट्री आएगी। अगर प्लेनर सिमेट्री है तो हमारे पास क्या आएगा, जैसे कि मैंने बताया सरफेस चार्ज डेंसिटी का हम लोग यूज़ करेंगे इन द बिहाफ ऑफ चार्ज। ठीक, तो इसका अगर मैं छोटा सा क्वेश्चन लूँ, यहाँ पे एक प्लेनर सिमेट्री को मैं ड्रॉ करूँ, तो ये प्लेनर सिमेट्री कुछ ऐसे बाहर निकल के आएगी। ठीक है, ये प्लेनर सिमेट्री हमारे पास कुछ ऐसी आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे तीनों एरिया के लिए, तीनों जगह के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, फ्लक्स को निकालेंगे। तो यहाँ पे फ्लक्स कितना आएगा, यहाँ पे जो फ्लक्स होगा ये दोनों फ्लक्स बराबर होगा, और इस पूरे प्लेन के लिए कितना हमारे पास फ्लक्स आएगा। ठीक है, तो ये फ्लक्स देखो आपका इस वाले एरिया में क्या रहेगा, जीरो रहेगा। क्यों जीरो रहेगा, यहाँ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इसका एरिया किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है, सेम इधर भी है। अब यहाँ देखिए इसका जो भी एरिया आएगा वो आपको ऊपर की तरफ आएगा, मतलब ऐसे जाएगा, और ये 90 डिग्री बनाएगा आपका इस वाले सरफेस के कारण, जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ राइट।
इस सरफेस का एरिया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स नंबर 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और फ्लक्स नंबर 1 प्लस फ्लक्स नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सॉरी, क्या हो जाएगा आपके पास, फ्लक्स नंबर 1 फ्लक्स नंबर 2 मिलाकर क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना आता है हमारे पास, सिग्मा इक्वल टू क्यू बाय एरिया। क्यू बाय आप क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। और चार्ज हमारे पास कितना आ जाएगा फिर, सरफेस इंटू एरिया। अब 2 रख देते हैं यहाँ पर, 2 इक्वल टू सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट। ए से ए कट गया, ई कितना आ गया हमारे पास, ई कितना आ गया, ई कितना आ गया, ई आ गया हमारे पास सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इस वाले केस को आप ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि जब हम कैपेसिटर चैप्टर में पढ़ेंगे तो ये वाला फॉर्मूला वापस आने वाला है। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले को ढंग से आप याद करके रख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया। अब हमारे पास लास्ट एक और टॉपिक बचा हुआ है, लास्ट एक और टॉपिक है, उसको खत्म करते हैं और उसका हमें डायरेक्ट फॉर्मूला ही ध्यान रखना है। ठीक है, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला आप ध्यान रख सकते हो, उसका डेरिवेशन उतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये हमारे पास टॉपिक है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग इन्फिनाइट शीट। क्या है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग इन्फिनाइट शीट के कारण हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। तो इसका आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला आ जाएगा, अगर हम बात करें आउटसाइड, आउटसाइड कितना आएगा हमारे पास, जितना हम लोग निकाला था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा इसके कारण, इनसाइड आ जाएगा आपका रो आर बाय एप्सिलॉन। ठीक है, इसका डेरिवेशन उतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर इसको अगर गॉस लॉ लगाकर इसका डेरिवेशन करना है वो कर भी सकता है। ठीक है, बट आपको ये एट द एंड रिजल्ट याद रखना, आउटसाइड के लिए सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और इनसाइड के लिए हमारे पास रो आर बाय एप्सिलॉन नॉट। इसी के साथ हमारा इलेक्ट्रोस्टैट इतना बड़ा चैप्टर खत्म होता है, जिसके अंदर हम लोग ने क्लास 12 के 2 चैप्टर को, एक चैप्टर पूरा फिनिश हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस वाला, और दूसरा जो हमारे पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस वाला, उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला पार्ट उसमें खत्म हो चुका है। बस इस चैप्टर के अंदर, सेकंड चैप्टर के अंदर कैपेसिटर वाला जो वो है पोर्शन है वो बचा हुआ है। तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि आपको इसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर पढ़ना है या फिर कैपेसिटर वाले को खत्म करने के बाद हम लोग क्या करें, करंट इलेक्ट्रिसिटी पे मूव करें। तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि कैपेसिटर चाहिए तो कैपेसिटर टाइप कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स पे, या फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो करंट इलेक्ट्रिसिटी टाइप कर दीजिएगा, और उसी हिसाब से चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे। और मिलते हैं आपको आज के लाइव पे, हाँ लाइव पे आना मत भूलिएगा। आज हमारा सैटरडे है और सैटरडे को आज हमारा पहला लाइव जाने वाला है, क्लास 12 बायोलॉजी का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन कार्इंग प्लांट का। ठीक है, और कल हम लोग मिलेंगे आपका बेसिक मैथ के साथ। तो मिलते हैं आज, चलिए तब तक के लिए बाय।